फातिमा ने जब ये सुना तो उनको और ज्यादा रोना आ गया कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आप तसल्ली देते रहे, आप उनको ढारस बंधाते रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आपने उनको हंसाने के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए एक बात कही जो सच्ची बात थी। पानी दीजिए। तो क्या कहा? फातिमा तुम गम न करो, फातिमा तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए और बताया, फातिमा से कह दो फातिमा तू सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया। लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे। ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई। अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही है। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नजर में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बेटा बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते आप। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियां बहुत ज़्यादा हों, उलझने हों, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या है अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं जिंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन है, ये हमारी अपनी उलझने हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए। देखें
कोई ख़ास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं, होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं। अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना लोगों, नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनकी ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सकें तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना, दूसरी तरफ बंदों के हक से जोड़ दिया कि अपने गुलामों का, तुमसे नीचे जो लोग हों उनका ख्याल रखना। और उसके बाद खजूर के पत्तों से बनी हुई छत, उसी पर आपकी आंखें टिक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। और कायनात को रोशन करने वाला सूरज, पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज अपनी आंखें खोलकर जोरदार अल्फाज में ये जुमले अदा करके हमेशा हमेशा के लिए ये सूरज अपनी रोशनी से बेनूर हो जाता है। और उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो ये जुमले निकलते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह में रफीक़े आला में मुझे दाखिल कर दे, मुझे रफीक़े आला में पहुंचा दे। आय अल्लाह, जहां अंबियाए किराम हैं, जहां शोहदाए किराम हैं, जहां तेरे औलिया अल्लाह, तेरे दोस्त, तेरे बुजुर्ग बंदे हैं, उन्हीं लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आपने ये आखिरी लफ्ज अपनी जबान से निकाला और उसके बाद पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए उस घर से गुरूब हो गया। फजर और ज़ोहर के बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देखकर चीख उठी, वाकर बाबता मना जा बरब बंदा, वाकर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाकर बाबता इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू, मन्ना जा रब बंदा, आपके पास रब का बुलावा आया और आप चले गए। जुमलों पर गौर करो। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जश्न मना लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जुलूस निकाल लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को खुशियां मना लोगे। लेकिन 12 तारीख को फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंख से निकलने वाले आंसू तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। हम अपनी 12 तारीख पे नजर डालें और इस 12 तारीख पे नजर डालें, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हालात हमें उस कहने की इजाजत भी नहीं देते हैं। मेरे भाइयों सुनो, क्या कहती है फातिमा, वाकर बाबता मना जा बरब बंदा। हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या बीतेगी, ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। आए अल्लाह के नबी, आए मेरे अब्बू, आप चले गए। दूसरे जुमले पर गौर करो, वाकर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा। आए अब्बू, आपसे तो आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया। आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस चले गए। तीसरे जुमले पर गौर करो, वाकर बाबता इला जिब्रील नना। आए अब्बू, अब कुरान की
किसके ऊपर नाजिल होगा? अब जिब्राइल कुरान की आयतें किसके ऊपर लेकर आएंगे? अब कुरान किस पर नाजिल होगा? आप नहीं तो कुरान भी बंद हो जाएगा, उसकी आयतें नाजिल होना भी बंद हो जाएगा, इसलिए कि साहिब कुरान ही नहीं रहा तो कुरान किस पर नाजिल हो? नहीं, अरे अब्बू मैं जिब्रील को मना कर दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। आए अब्बू, अब मैं जिब्रील को रोक दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए, इसलिए कि साहिब कुरान न रहा इस दुनिया में, साहिब कुरान अब न रहा। इन जुमलों पर गौर करो और अपने सीने को ठोक कर बताओ ईमानदारी के साथ 12 तारीख को निकलने वाले इन जुमलों पर हमारा जश्न क्या कह रहा है। फिर फातिमा कहती हैं, लोगों 12 तारीख को मेरे ऊपर मेरे अब्बू की जुदाई के बाद गमों के ऐसे पहाड़ टूटे, जो मुसीबतें जो गम मेरे ऊपर आए, अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। और जो गम मेरे अब्बू के बाद मुझे मिले, मेरे अब्बू की जुदाई पर मुझे मिले, अगर वो गम किसी दिन पर डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात में बदल जाए। 12 तारीख हमें ये बताती है कि कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हुआ था, उस पर हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि 12 तारीख को नबी अकरम की हम पैदाइश की खुशी ना भूलें, लेकिन इतनी खुशी ना मनाएं कि हम 12 तारीख को गम भूल जाएं, और इतना मातम और इतना गम भी ना करें कि हम नबी अकरम की पैदाइश भूल जाएं। हमें तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, हमें तो मुअतदिल रास्ता अपनाना चाहिए था। यहाँ दोनों तरफ से गलती हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने, लोग आते गए नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने, और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे, पूरा दिन इसी में गुजर गया, पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा हम रात में पहुंचे, दूर के रहने वाले हैं, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा देख लो। कहने लगे वो सहाबी, आया अम्मी आयशा हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो, मुझे इतना रुसवा क्यों कर रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये उस घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे, आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो, और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं।
अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे आए अल्लाह, यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आए अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आए अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों आगे चलो, चलो आगे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है, और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा बिलाल क्या हुआ, अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा? हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे मेरे नबी मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए? ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया, यहां रहेंगे। मस्जिद नबी के बगल में रौज़े रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क के शाम में रहे और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे हैं, अय बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ के कहां चला गया? अय बिलाल तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहां चला गया? अय बिलाल तू मेरी नजदीकी छोड़ के कहां चला गया? अय बिलाल तू मदीने में वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा